हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल श्याम तिवारी जीके में। यहाँ पे आपको मिलेगा ढेर सारा जीके से संबंधित करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमारे हिस्ट्री की स्टार्टिंग ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री की स्टार्टिंग जीके में सबसे पहला हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है, और हिस्ट्री की स्टार्टिंग में सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। बाकी इसके आगे भी प्री हिस्ट्री पीरियड्स भी होते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादा खास आजकल एसएससी या अदर रेलवे एग्जाम्स या एसएससी में पूछा नहीं जा रहा है क्वेश्चन। सो इसके लिए हम सीधे हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहला हम ये जानेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाइम पीरियड क्या है। ये टाइम पीरियड भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 2500 बिफोर क्रिश्चियन एरा से 1750 बिफोर क्रिश्चियन एरा। ओके, इसका सबसे पुराना नाम, ओल्डेस्ट नेम, सबसे पुराना नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसका सबसे सूटेबल नाम जो था जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका जो सबसे सूटेबल नाम था वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन नाम इसका रखा गया था, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। और 80% जो सेटलमेंट लोग जो उस समय के लोग हुआ करते थे 2500 BC के लोग, आज से लगभग 4500 साल पहले। ठीक है, यानी 2000, आज का 2000 और ये 2500 दोनों को जोड़ दोगे तो 4500 साल पहले का समय आ जाएगा। उस समय 80% लोग जो थे वो सेटलमेंट अलोंग द सरस्वती, 80% लोगों का जो सेटलमेंट था वो सरस्वती नदी के किनारे हुआ करता था, सरस्वती नदी के किनारे। ओके, मैंने मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, उन पर मैंने ये देखिए ऑरेंज कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, जिससे आप लोग इन सभी चीज़ों को याद रख सकें और अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकें। ओके, द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड जो है वो 2500 से 1750 BC। ये मेजोरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस जो हैं हमारे इतिहासकार जो हैं ज़्यादातर, इन्होंने इसी टाइम पीरियड को ज़्यादा कंसिडर किया कि इस टाइम पीरियड में हड़प्पा की सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई थी इंडस और सरस्वती नदी के किनारे। ओके, जॉन मार्शल का नाम सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल वो पहले ब्रिटिश पर्सन थे, पहले मतलब पर्सन थे जिन्होंने इस सिविलाइजेशन का नाम दिया था इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन, और उन्होंने खोजा था कि भारत में पहले से खुदाई में मतलब पता चला था इनके द्वारा वो जो एक्सकेवेशन था इनके द्वारा मतलब लीड किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा, और फिर खुदाई में पता चला कि यहाँ पर कुछ अवशेष हैं, मतलब रिमेन्स हैं, पास्ट रिमेन्स लोगों के। तो इससे पता चला कि हमारे भारत ने दुनिया की एक वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन उस समय भारत में हुआ करती थी, जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको ये भी याद रखना है कि इसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। ये मेजोरिटी टाइम पूछा गया, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ना। तो मॉक टेस्ट वगैरह में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि ब्रॉन्ज एज किसे कहते हैं। तो आपको इंडस वैली मतलब सिविलाइजेशन को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इसका निक नेम है ब्रॉन्ज एज। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। थोड़ा मैं नज़दीक ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, अब अच्छे से दिख रहा होगा उम्मीद है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हड़प्पा, घग्गर, मोहेंजोदड़ो, एक्सिस रिप्रेजेंट द हार्टलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। देखिए, इंडस सिविलाइजेशन एक्चुअली एक कोई पर्टिकुलर लोगों का एक ग्रुप नहीं है, बल्कि ये 3 अलग अलग सिविलाइजेशन से मिलकर पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन बना है। पहले तो ये खुद ही है हड़प्पा सिविलाइजेशन जो इंडस नदी के किनारे डेवलप हुआ था, इंडस नदी, और घग्गर नदी जो राजस्थान हरियाणा वगैरह की तरफ बहती है, घग्गर रिवर हरियाणा और हरियाणा में, हाँ, हरियाणा की तरफ घग्गर नदी बहती है। ठीक है, और ये मोहेंजोदड़ो जो है, मोहेंजोदड़ो ये पाकिस्तान में एक नदी है, उसके किनारे बहती है। वो नदी आगे आएगी, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इन तीनों हड़प्पा, घग्गर और मोहेंजोदड़ो, ये तीनों जो एक्सिस है, ये तीनों का जो मिलाप है, एक्सिस यानी होता है मिलाप, ये तीनों जो मिलकर हड़प्पा की सिविलाइजेशन को डेवलप करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन बनाते हैं। ओके, ठीक है।
रिप्रेजेंट द हर्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। और ये तीनों मिलकर हर्टलैंड यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक मतलब पूरा का पूरा डेवलप करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन को। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ओके, फिर हम ये सब कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। ल्यूसेंट कई बार कई चीज़ें मतलब भर भर के दिया है, लेकिन फालतू की चीज़ें हमें नहीं पढ़ी, हमें ज़रूरी चीज़ें पढ़नी। कैपिटल सिटीज़, हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो मेन कैपिटल सिटीज़ जैसे आज के समय में कैपिटल सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वगैरह रहते हैं, ऐसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन में वहाँ के राजा वगैरह या जो वहाँ के चीफ्टेंस हुआ करते थे, चीफ्स, वो रहते थे। ठीक है, तो जो कैपिटल सिटीज़ थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे वो थी हड़प्पा खुद और मोहनजोदड़ो, ये दोनों मेन कैपिटल सिटीज़ हुआ करती थी। और हाँ, ये पोर्ट सिटीज़ भी आपको याद रखना है। पोर्ट सिटीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट सिटीज़। तो पोर्ट सिटीज़ में ये लोथल बहुत ज़्यादा बार पूछा है। पोर्ट सिटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। पोर्ट सिटीज़ में लोथल। ओके, हम अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। यहाँ पर ये कुछ टेबल दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो साइड का नाम दिया हुआ है, फिर रिवर का नाम दिया हुआ है कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये कौन सी नदी के किनारे डेवलप हुई थी, फिर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोजा गया था, किस डिस्ट्रिक्ट में उस सिविलाइजेशन को खोजा गया था, और कंट्री का नाम, किस कंट्री में मतलब पाया गया था, और एक्सकेवेटर्स कौन थे, यानी इस सिविलाइजेशन को ढूंढने वाले जो एक्सकेवेटर्स थे जिन्होंने लीड किया था वो कौन कौन लोग थे। सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा का नाम, जो 1921 में सबसे पहली खुदाई हड़प्पा की हुई थी। हड़प्पा खोजा गया था और ये रावी नदी किनारे खोजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। ठीक है, रावी नदी किनारे खोजा गया था, ये आता है एग्जाम में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोजा है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले खोजा गया था। और दयाराम साहनी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, दयाराम साहनी 1921, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर हड़प्पा सिविलाइजेशन को का जो एक्सकेवेशन है उसको लीड करने वाले व्यक्ति कौन थे, लीड करने वाले जो एक्सकेवेटर हैं वो कौन थे। तो ये दयाराम साहनी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये व्हीलर नहीं याद रखोगे चलेगा, और माधव स्वरूप वात्सा ये भी नहीं याद रखोगे चलेगा, लेकिन दयाराम साहनी का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद उसके हड़प्पा जिस वर्ष में खोजा गया था 1921 में, उसके दूसरे ही वर्ष मोहनजोदड़ो को खोजा गया, यानी 1922 में। ये देखिए लिखा हुआ है 1922 में। ठीक है, मोहनजोदड़ो को खोजा गया था और ये इंडस रिवर के किनारे, ये भी पाकिस्तान के प्रांत में खोजा गया था, लरकाना डिस्ट्रिक्ट। ये भी आजकल पूछा जा रहा है, अब एसएससी थोड़ा डीप में पूछने लगा है तो ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी पूछने लगा है। लरकाना डिस्ट्रिक्ट ये भी आपको याद रखना, लरकाना डिस्ट्रिक्ट और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये राखल दास बनर्जी ने खोजा था मोहनजोदड़ो को 1922 में। ये दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, ये तो याद ही रखना है आपको। बाकी जो भी नीचे बाकी के सारे नाम है वो आप नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे हम अपने नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज़, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, इन सब के कॉमन फीचर्स क्या क्या हुआ करते थे। तो कॉमन फीचर्स क्या थे? सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है एक सीधी रेखा में और 90 डिग्री के हिसाब से मतलब बनाते हुए रेक्टेंगल के हिसाब से सिटीज़ का जो टाउन प्लानिंग था वो हुआ करता था। यानी हर 90 डिग्री पर एक मोड़ आ जाता था शहर में या सोसाइटी में। ओके, उस समय में, और उस समय के हिसाब से ही हमने आज का अपना टाउन प्लानिंग स्टार्ट किया है। मतलब हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं आज के समय में, रो हाउसेस या फिर सोसाइटीज़ हैं, वो मोहनजोदड़ो सिस्टम के हिसाब से ही बनती हैं। और हर नगर के बीच में, रास्तों के बीच में हम गटर लाइन की व्यवस्था भी करते हैं। तो वो ये उस समय से ही चलता चला है। आज से लगभग 4500 साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ें खोज ली थी और आज हम उन चीज़ों का यूज करते हैं। यूज ऑफ बर्ंट ब्रिक्स, यानी बर्ंट यानी जला हुआ जो ईंट होता है, मतलब पकाया हुआ जो ईंट होता है इन कंस्ट्रक्शन। आज भी हम जो ब्रिक्स होते हैं, जो ईंटें होते हैं, पकाया हुआ जो ईंट होता है, रेड वाले ईंट, उसको हम अपने घरों को बनाने में यूज करते हैं। ये जो पकाया हुआ जो ईंट है ये उस समय से ही चलता चला आ रहा है आज भी। इससे घर बनाए जाते हैं ईंटों से। ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मैंने जो आपको बताया, गटर व्यवस्था है ना। जायंट वाटर रिजर्वोयर्स इन धोलावीरा हमारे गुजरात में है। धोलावीरा को आज भारत सरकार डेवलप करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। धोलावीरा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब प्लेस है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है, इसके लिए सरकार इसको डेवलप कर रही है आज के समय में। ठीक है,
ये कुछ, और फिर फोर्टिफाइड सिटाडेल, सिटाडेल यानी होता है, सिटाडेल यानी होता है एक फोर्टिफाइड। अच्छा, पूरे के पूरे सोसाइटी में, पूरे के पूरे जो सोसाइटी या शहर हुआ करता था उसके आसपास पुराने राजा महाराजा जो अपने नगरों के आसपास पूरा का पूरा फोर्टिफिकेशन करवाते थे, यानी किले बनवा दिया करते थे, जिससे मोटे मोटे किले बना दिया करते थे, जिससे कोई भी दुश्मन जो है वो हमला न कर सके, या फिर किसी भी प्रकार का मतलब बम या फिर किसी भी प्रकार का मतलब तीर वगैरह अंदर ना आ सके। ठीक है, उससे बचने के लिए मोटे मोटे मतलब दीवार खड़े करवा दिया जाता था, जिसे हम किला बोलते हैं या फोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में फोर्ट बोलते हैं। फोर्टिफाई करवा दिया जाता है, यानी किलेबंदी करवा दी जाती थी पूरे शहर की, जिससे जो अनजान लोग हैं वो शहर में घुस ना सकें। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं 10 मिनट तक का रखते हैं, 10 मिनट 55 सेकेंड का हम लेक्चर रखते हैं। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो हम आगे और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको ये हमारा जो चैप्टर है या पढ़ाने का तरीका है वो अगर पसंद आया तो आप हाँ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर कोई हमसे गलती हुई है इसमें पढ़ाने में या बताने में तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ओके।